शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा रहता, शमशान ही बैठा रहता है। तो फिर उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई जो मैंने खाई है? वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत नहीं पता चलेगा। क्या है मुक्ति का मार्ग? इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना अटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं? आपसे क्या, कर्म के हिसाब से फैसला होगा तो आत्माओं का। ये दोपहर का समय है और इस समय प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, फल फूल, ये उसका ग्रहण करने का समय है। एक लड़का जो कुछ दिनों पहले तक आईआईटी में था, जिसकी बात होती थी कि वो कनाडा जा रहा है, वहां उसका 36 लाख रुपए का पैकेज लग गया है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है और 1 साल बाद वो दिखते हैं कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में। और एकदम से लोग, जब इनके बारे में पता चलता है तो आईआईटी में पढ़ाई की और यहाँ मिले और घर वाले परेशान है, अखबारों में छप रहा है उनका इंटरव्यू, उस पर भी बात करूंगा। यहाँ कैसे? मैं तो पूरे टाइम से वही काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी पहचाना है ना। कितने टाइम से फ्लूट बजा रहा हूँ ना मैं, काशी में कितने फ्लूट बजाए यार मैंने। अच्छा, आप फ्लूट बजाते हो? आपके पास है फ्लूट? दो थे ना, दोनों गंगा में दे देना, वो तो तारा और वेणु। तारा और वेणु सिद्ध थे ना दोनों। अच्छा, आज कुछ अखबारों में कटिंग छपी हुई है और ये बताया गया है कि आप जो है हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे और उसमें ये छपा है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही थी, तब आपने घर छोड़ दिया। कुछ बकवास थे उनको, मैंने बोला कि वही बताया ना कि ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। ये तो कैसे होगा, जो कि सबसे पहले लड़की आ रही है, देखते हैं जॉब क्या करता है। मैंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ, इसका जवाब लिखवा लेना उससे ना, मैं सेटिस्फाई हुआ तो वो कर लूंगा शादी। बकवास बकवास करने वाले लोग हैं। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? उसके इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल बावर की डिजायर, राजनीति में बार बार ऐसा बार बार वही पैसे खर्च करना है, ये सब करना है। उन्होंने से पूछा ना, माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है, जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई, मतलब एक 100 भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने आईआईटी की। ऐसा माफ होता था मेरा, फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। और ये बताया जाए कि आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही हो सकता है वहाँ पे, वो तो बहात्तर में लग जाता है मेरा। फिर उन्होंने कहा कि जो हम शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप कनाडा में थे, आप कनाडा गए थे? अरे वो सब बकवास है, वो झूठ बोल रहे सारे के सारे। इस पूरे का वीडियो बनाया था मैंने, पुलिस वालों को बुलाया था, उनके सामने उस पूरे को रिकॉर्ड किया था मैंने। वहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में जब मैं पहुंच जाऊंगा ना, कुछ बन जाऊंगा, तो तुम्हारी बातें सुनाऊंगा कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता होता है, तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते, कुछ नहीं है, नौटंकी। You were depressed? बताया था यार, कितने इंटरव्यू में बता चुका मैं। मैंने नहीं सुना, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा था। तो बहुत कुछ हुआ जिंदगी में। ये रास्ता किसी ने दिखाया या आप स्वतः स्फूर्त था? अपने आप से महादेव दिखाते गए, जाते गए, चलते गए तुम। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया 1 साल पहले। बकवास करते हो। मैं घर पे गया था, घर से भाग गया बाप। बाप अपनी नौटंकी कर रहे हैं। सोचो कौन भागा, मैं भागा कि वो भागा? तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं? आपसे क्या, कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। रिश्ते में कुछ लगता है, आपको लगता है।
अच्छा, आपने आईआईटी की मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग मैकेनिकल लेके इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, आजकल तो बड़ा इसका जमाना, आपने एरोस्पेस पढ़ा, कुछ उस समय जॉब की डिजायर थी या ये कुछ अलग जानना था इस वजह से पढ़ा था? एरोस्पेस फैंसी लग रहा था इसलिए। आईआईटी में जाना था, दूर जाना था इसलिए मुंबई। घर से दूर जाना था क्यों? घर पे अच्छा नहीं लगता था? घर पे तो 4 साल की उम्र में कितना, 4th-5th क्लास में तो किया था मैंने, फिनाइल पी गया था 4 साल की उम्र में? 4th-5th क्लास में, मतलब 4th क्लास में। आप 10 साल के रहोगे तब तो। टॉर्चर चैम्बर था ना वो तो। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बच्चों के खाने में उतारो। तो अब आपका मार्ग संन्यास है या फिर आप गृहस्थ जीवन में रहेंगे कभी? महादेव है ना, सबसे बड़ा वैरागी, सबसे बड़ा गृहस्थ। गृहस्थ भी, बैरागी भी, द्वैत भी, अद्वैत भी। तभी वो मुक्ति का मार्ग पूरा होगा ना। क्या है मुक्ति का मार्ग? इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तुम्हारी गलत और सही की आइडेंटिफिकेशन पूरी खत्म होगी। प्रेम का रास्ता है इस रास्ते में? प्रेम ही हो जिससे संसार चल रहा है। जिस दिन पूरा प्रेम खत्म होता है, संसार खत्म। लेकिन प्रेम तो जो है सामाजिक जीवन में रहकर के भी किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। और क्या, जैसे कोई पति पत्नी है, या जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ये बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ में रहेंगे, और कोई डॉक्टर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई कुछ रहेगा, उनके अपनी अपनी काम होंगे, तो उनको क्या वो मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी? ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर पे कितना चल रहे हो? हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है? क्या कहानी? राजा हरिश्चंद्र। क्या कहानी? जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं। नहीं, कैसे? कहानी तो बताओ। मुझे मतलब अचानक से मुझे याद नहीं आ रही। जब बचपन में पढ़ी थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, घर, धन दौलत, संपदा। गुरु ने बोला दक्षिणा दे मेरे को। बोला कि अच्छा क्या चाहिए? बोला इतना चाहिए। सब बेच दिया उसने, सारा राजकाज सब कुछ दे दिया, पूरा नहीं हुआ। बोला ये 1000 मुद्रा और दे दिए, और अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया। समझ रहे हो आध्यात्मिकता क्या होती है, धर्म क्या होता है? माँ बाप ये सब चक्कर में पड़ के डिटैचमेंट। लेकिन दुनिया तो अटैचमेंट में फंसी है, सब लोग अटैच हैं किसी न किसी। और मैं अगर साधुओं की बात करूं तो साधुओं का भी अटैचमेंट होता है कहीं न कहीं अखाड़ों से, गुरुओं से। आप कहते हो कि मोह माया हम त्याग दे रहे हैं, लेकिन आपका एक मोह होता है कि हमें एक गुरु मिल जाए। आपने अपना गुरु किसी को माना, या आपने डायरेक्ट शिव को गुरु माना, लेकिन सबकी एक इच्छा तो है ना। शिव को गुरु मानना तो वही है ना, वही भगवान है, वही गुरु है। गुरु गोविंद दो कर ही रहे हो तुम। जो आदि गुरु ही गोविंद है। गीता पढ़ते कि नहीं पढ़ते? या गीता से बढ़ के किसी गुरु के पास याद है? तो कृष्ण सबसे बड़े गुरु हुए कि नहीं हुए? तो आपको इस अवस्था में आए हुए कितने टाइम हो गए? 1 साल? किस अवस्था में? साधु की अवस्था में। साधु नहीं हो ना मैं। साधु नहीं हो, मलंग हो। आपको कभी किसी ने कहा कि आप मलंग हो?
मलंग तो बोला ना मेरे को। किसने बोला? वहीं पे बोला था यार, याद नहीं हो रहा कौन लोग थे वो। हाँ हॉस्टल में।